जिस दिन मैंने इस वेश को छोड़ा और जिस दिन मैंने भगवा पहना, तुम भगवाधारी का जो अपमान करते हो तुम्हें मैं घर से निकाल करके कूटूंगा। अभी तब तक तो तुम लोग भी सुरक्षित हो जब तक मैं दिगंबर हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करो कि मैं इस वेश का त्याग न करूं। कुछ मुल्लों ने फेक आईडी बनाई है, जाट, गुर्जर, तेली, बनिया, जैन, बौद्ध, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। ये रियल आईडी से नहीं आ सकते। कमेंट करो। सनातन के खिलाफ अगर बोलोगे तो तुम्हें घर से निकाल करके तुम्हें दंडित जरूर करेंगे हम। अगर तुम्हारी औकात है तो तुम हमारे साथ वो व्यवहार करो, हमें निकाल करके मारने का प्रयास करो। और अगर तुम सच्चे सनातनी हो, धर्म को मानते हो, तो याद रखना छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए महाकाल है, भगवान है, श्री राम है। लाई उड़ा दिया, कौन सा फर्क पड़ता है बे? लाई उड़ाने से क्या फर्क पड़ता है? रिपोर्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तुमको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सत्य उजागर कर रहा है कोई बंदा, और सत्य उजागर करने वाले व्यक्ति को तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। तुम्हारे से युद्ध करने वाले व्यक्ति के साथ तुम कभी लड़ना नहीं चाहोगे। पीठ के पीछे वार करने की तुम्हारी उतनी ही औकात है, इसीलिए झूठ बना करके पत्थरबाजी करते हो। जो निरपराधी बालक है, जो निरपराधी माता बहने, उनके ऊपर तुम पथराव करते हो क्योंकि तुम्हारी औकात ही उतनी है। सामने से युद्ध करने की ना तुम्हारी कोई परंपरा रही है, ना ही कोई तुम्हारे रक्त में वो रक्त ही नहीं, साला शुद्ध रक्त है तुम्हारा। और अगर तुम सच्चे सनातनी हो, धर्म को मानते हो, तो याद रखना छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए महाकाल है, भगवान है, श्री राम है। वही हमारे लिए परमात्मा का एक अंश है। जो छत्रपति का अपमान सहन करेगा, मेरे दृष्टि में वो कभी भी हिंदुस्तानी छोड़ो हिंदू ही नहीं हो सकता। औरंगाबाद का नाम बदला, छत्रपति संभाजी नगर रखा तो इनके पिछवाड़े में आग लग गई, धुआं उड़ गया। कहने लगे नाम बदलने से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो नाम पहले जो था संभाजी नगर, फिर उसका औरंगाबाद क्यों किया गया? सनातन के खिलाफ अगर बोलोगे तो तुम्हें घर से निकाल करके तुम्हें दंडित जरूर करेंगे हम। अगर तुम्हारी औकात है तो तुम हमारे साथ वो व्यवहार करो, हमें निकाल करके मारने का प्रयास करो। मरने से कभी हिंदू योद्धा डरता नहीं, मरने से कभी सनातनी डरता नहीं, क्योंकि हम रोज मृत्यु को देखते हैं। हमारे शरीर को जलाया जाता है, हिंदुओं के शरीर को जलाया जाता है। जो मौत के बाद भी अग्नि से खेलता है, उसे तुम मृत्यु का क्या भय दिखाओगे? फूल बांटे तुम्हारा वो अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट पुलिस हटा दो। ये देश में क्या फूल बांट रहा है, अमृत बांट रहा है? अबे नाजायज की औलाद अकरम अली मिर्जा, तू कभी सामने आ जाए ना, तुझे इतना चाटे मारूंगा, मारते मारते ही तू साले दम तोड़ देगा, मर जाएगा। फेक अकाउंट बनाकर अपनी औकात मत दिखा। वैसे औकात तुम्हारी वही है। जो मेरी गोमाता को मारेगा, जो मेरी गोमाता की हत्या करेगा, मेरे दृष्टि में वो पिशाच, और पिशाचों को कंट्रोल करने की क्षमता हमारे अंदर है। अगर तेरी ताकत है तो तू जितनी ताकत है लगाना है लगा ले। नूह में वहां पर यात्रा चल रही है, धार्मिक यात्रा, धार्मिक उत्सव मना रहे हैं लोग, और वहां AK-47 से ऊंचाई से तुम लोगों के ऊपर पथराव गोलियां मार रहे हो। ये कहां पर, कहां का न्याय है? कुछ मुल्लों ने फेक आईडी बनाई है, जाट, गुर्जर, तेली, बनिया, जैन, बौद्ध, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। ये रियल आईडी से नहीं आ सकते कमेंट करने के लिए, क्योंकि फटती है। ये फट्टू होते, पैदा ही फट्टू होते हैं। आते हैं झुंड में, पथराव करते हैं झुंड में। दो लोग सामने से आकर के वार करने की हिम्मत नहीं रखते। आते हैं कलावा पहन करके, आते हैं दुपट्टा पहन करके भगवा, और कमलेश तिवारी जैसे व्यक्ति की एकांत में देखकर हत्या कर देते हैं। ये लोग हमें ज्ञान देंगे। जैन धर्म को लज्जित मत कर। जैन धर्म को लज्जित नहीं करता, इसीलिए आज तक दिगंबर वेश का सम्मान रखा है मैंने। जिस दिन मैंने इस वेश को छोड़ा और जिस दिन मैंने भगवा पहना, तुम भगवाधारी का जो अपमान करते हो तुम्हें मैं घर से निकाल करके कूटूंगा। अभी तब तक तो तुम लोग भी सुरक्षित हो जब तक मैं दिगंबर हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करो कि मैं इस वेश का त्याग न करूं। करने वाला हूं, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है कि आज हमें मजबूरन ही सही धर्म का साथ छोड़ करके, धर्म को ओढ़ कर, लेकिन धर्म का साथ छोड़ करके तुम जैसे लोगों के साथ अधर्म की लड़ाई करनी होगी। क्योंकि यही लड़ाई आचार्य चाणक्य ने, अधर्मी के साथ अधर्मक पूर्वक व्यवहार करना ही हमारी नियति है।